अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? एस्टेब्लिशमेंट वो मुलव्वस रहा, इलेक्शन कमीशन सरेआम मुलव्वस रहा, और एफसी, रेंजर्स और ये भी बराह रास्त मुलव्वस रहे। फरियाद करें तो किसके सामने करें? इसलिए मैं समझता हूं कि ये लोग शायद समझते हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल की क़ियादत को हरवा के हमने कोई मुल्क की खिदमत की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि तुमने मुल्क का नुकसान किया है। और हम अगर पार्लियामेंट में नहीं रहे तो हम सियासी लोग हैं, हम मरते नहीं हैं, हम मरते नहीं हैं, हमारी मिशन जारी रहती है। मैं नहीं हूँगा तो कोई और नौजवान आके इस मनसब को संभालेगा, लेकिन तुम मर जाओगे, खुदा के सामने क्या हिसाब दोगे? जनरल ज़ियाउल हक साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल अयूब साहब, ये बड़े बड़े डिक्टेटर थे, हमने उनका मुकाबला किया। और परवेज़ मुशर्रफ को मैंने कहा कि आज आप मुक्का लहरा के और आप हमें धमकियां देते हैं, लेकिन आप याद रखें इंशाअल्लाह हम सियासी लोग हैं, हम आपका सियासी जनाजा पढ़ के दम लेंगे। आज मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आ सकता। कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को मुखातब करके कहा है कि आप इस तरह न करें, और ठीक कहा है, ठीक कहा है, इसलिए कि आईन ने हर एक का दायरा मुतय्यन किया है। आर्मी है, उसका अपना दायरा है, इलेक्शन कमीशन है, उसका अपना दायरा है, सियासी मामलात हैं, उनके अपने अपने दायरे हैं। अगर फौज इस रियासत का मुहाफिज है, अगर फौज इस कौम का मुहाफिज है सर आंखों पे, और मैं समझता हूं जो लोग कहते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब ने आर्मी के बारे में कोई अच्छे जुमले नहीं कहे, आर्मी का जितना शायद एहतराम हम करते हैं इस इदारे का, शायद कहने वाले भी नहीं करते होंगे। मगर अगर ये इदारा सियासत में आता है, पसंद और नापसंद की जमातों को जितवाता है, उनको तकवीयत पहुंचाता है, और हम देख रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है, देख रहे होते हैं, तो फिर अपने हुदूद से उन्होंने तजावुज़ किया, हमने नहीं किया। नीयत के मुखालिफ है जो इंसाफ को पामाल करता है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाता है, आइन के हुदूद को पामाल करता है, अपने हुदूद से तजावुज़ करता है। हम ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र के मुखालिफ रहे हैं, और चाहे हमारे साथ जो भी कुछ हो जाए, और ये जो 15 सीटें हमें मिली है कौमी में, ये ना भी मिलते तो हमारी जद्दोजहद पे कोई फ़र्क नहीं आता।